બરાબર. ત્યાંની ટિકિટ એક જણને 300 રૂપિયા થશે. તો એ તો અંદાજે જ લેવાની છે. અત્યારે 140 આપવાના. 40 चेंज आपको. सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं स्मृति वन में और यहाँ पर आपको पहले से बता दिया जाता है कि आपका कितना खर्चा होने वाला है अंदर। ये काफ़ी महंगा है, थोड़ा म्यूज़ियम है ये और कच्छ में अभी अभी बना है ये, भुज में एक्चुअली। तो भुज में अभी अभी बना है और अगर आप यहाँ पे 6 to 9 o'clock तक आ जाते हैं तो आपको एंट्री फ़ी नहीं भरनी पड़ती है। तो अभी हमने पर पर्सन 20 रुपीज़ एंट्री फ़ीस दी है और पार्किंग के अलग से हमने पे किए हैं। तो ये यहाँ पर आपको सब चीज़ें जानने मिलेगी, भूकंप कैसे आया था और भूकंप के वक्त क्या क्या मिला था यहाँ पर, किस तरह से भूकंप को इन्होंने मैनेज किया था, ये सारी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में जानने मिलने वाली हैं। तो काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है, काफ़ी कुछ यूनिक है इनके पास, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली है अंदर, थोड़ी सी आपको बोरिंग भी लगेगी शायद, लेकिन आपको बहुत कुछ जानने मिलने वाला है और आपको पहले से पता चल जाएगा कि स्मृति वन के अंदर आखिर है क्या। तो काफ़ी ज़्यादा चलना होता है पार्किंग करने के बाद, लेकिन हम पहले से कार में ही बैठकर आ गए और उसके बाद फिर से पार्किंग करने गए थे नीरव। तो यहाँ पे हम उतर जाएंगे और उतरते ही आपको बैठ जाना होता है लिफ्ट में और ये भुज रेलवे स्टेशन से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है और आप किसी को भी पूछेंगे तो आपको तुरंत बता देंगे। और इसका नाम है स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूज़ियम है। तो पूरा अर्थक्वेक पर ही है ये म्यूज़ियम। तो चलिए, हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर और अब हम अंदर जाएंगे। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं स्मृति वन में और ये भुज में ही आया हुआ है और हम अभी सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आपको पर पर्सन एंट्री फ़ी 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं और व्हीकल पार्किंग हमने 40 रुपीज़ में कर दिया है और साथ में यहाँ पे आपको 300 रुपीज़ का पर पर्सन टिकट लेना है और उसके बाद ही आपको अंदर जाने मिलेगा। सेकंड फ्लोर पर आते ही हमें देखने मिला है कुछ इस तरह का नज़ारा। तो पर पर्सन 300 रुपीज़ आपको थोड़ा कॉस्टली लगेगा, लेकिन आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो सब कुछ वर्थ है। बहुत कुछ इन्होंने दिखाया है तो उसका तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो हम चल पड़े हैं अंदर की ओर और फिर से हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है और यहाँ पे अलग अलग आपको स्क्रीन दिखने वाले हैं और ऐसे करके 7 स्क्रीन है और स्क्रीन में आपको अलग अलग जाना है। तो आपको आगे देखने मिलेगा किस तरह से स्क्रीन में जाते हैं लोग और आगे समझाएंगे भी। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ पड़ती है, लेकिन टाइम स्लॉट्स अलग अलग होते हैं। एक स्क्रीन में एक बार में 30-35 लोग जाते हैं, तो आराम से आप देख सकते हैं, लेकिन आपको पूरा टाइम यहाँ पर खड़े ही रहना है। कोई आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं मिलने वाला है, तो आप काफ़ी ज़्यादा थकने भी वाले हैं। लेकिन आप सुबह सुबह आते हैं तो आपको फ़ायदा होगा और थोड़ी एनर्जी भी आप पे बनी रहेगी इसको देखने की। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे लाइन लगी है और अंदर बहुत सारे शोज चलते हैं ऐसा मैंने सुना है। तो देखते हैं क्या है अंदर। और सिमुलेटर का टाइमिंग देता है, हर 40 मिनट के बाद वहाँ 20 मिनट का ब्रेक देता है। आप वहाँ ब्रेक के टाइम पे पहुँचते हो तो आपको उनके हिसाब से थोड़ा वेट करना पड़ेगा और सफर शुरू करने से पहले कुछ नियम है जिसका हमें पालन करना है। अंदर शांति बनाए रखना है, प्रदर्शित चीज़ों को छूना नहीं है, अंदर खाना अलाउड नहीं है, अपनी टिकट संभाल के रखना, हर एक गैलरी में स्कैन होगी और जहाँ भी बैठने की जगह है वो सिर्फ सीनियर लोगों की जगह बच चुकी है तो बाकी लोग बैठेंगे, अदरवाइज पीछे तुझसे कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान।
एक लगातार बदलाव के कारण है। हवाएं, बारिश, सूखा, भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी, ये सब इस दुनिया को इसका नया रूप देते हैं। कहीं जमीन उभर आती है तो कहीं नदियां बहने लगती हैं। हमारा अस्तित्व भी इसी परिवर्तन के कारण है। ये लगातार बदलाव दुनिया को नया और जीवंत बनाता है। ये निर्धारित करता है कि कौन और क्या अस्तित्व में आएगा और उसका रूप क्या होगा। के जन्म लेने से शुरू होगी और उस कल तक जाएगी जिसका निर्माण हम सब मिलकर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताया जाता है इंट्रोडक्टरी पार्ट और क्या क्या है इस म्यूज़ियम में, किस तरह से आपको घूमना है। ये देखिए, ये जो है वो भूकंप की तरंगे जो है वो इस स्क्रीन पर बताई जा रही है। और अब हम पहली स्क्रीन में की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग पर्सन होते हैं, सिलेक्टेड पर्सन्स होते हैं जो आपको समझाते हैं कि ये चीज़ क्या कहना चाहती है, ये स्क्रीन किस चीज़ के लिए है। तो इस तरह से सब हमें समझाया जा रहा था। और यहाँ पे प्लेटों का आपस में व्यवहार कैसे है उसके बारे में जानेंगे। बिल्कुल ऐसे कीजिए। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तब खाई या नदियाँ बनती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तब पहाड़ का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से समांतर होती है तब भूकंप या ज्वालामुखी जैसी आपदाएं आती है। 2001 में जो भूकंप आया था वो इन सिचुएशन में आया था। भूकंप तीनों में आते हैं, पर कच्छ में ज्यादा आने वाली सिचुएशन समांतर है। इसके बाद आप पीछे देखेंगे जो कच्छ में से मिले दरियाई फॉसिल से, जो 15 से 20 करोड़ साल पुराने और सभी ओरिजिनल है। परिवर्तन में स्थिरमस्ति। परिवर्तन शाश्वत है। यह पृथ्वी जो मनुष्य का एकमात्र निवास स्थान है, निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। साढ़े 4 अरब साल पहले यह धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। समय के साथ यहां का तापमान गिरता गया, जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मैंटल और कोर बनने लगी। मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फेयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फियर जो एक भूखंड था तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, जिससे
पेंजिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंजिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहां आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको काफ़ी कुछ जानने मिलता है कि किस तरह से भूकंप आता है, यानी कि नॉर्मल प्रोसीजर क्या होती है, किस तरह से पृथ्वी पर एकदम से पानी होता है, उस जगह पर ज़मीन बन जाती है, और किस तरह से ज़मीन होती है उस जगह पर समुद्र बन जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जान हानि होती है, नुकसान होता है। तो यहाँ पे सब चीज़ें रखी हुई थी कि कौन सी ज़माने में कौन से टाइप के पत्थर थे, क्या क्या था, वो सारे पत्थर यहाँ पर रखे हुए थे। ये सब समझने के बाद हमें जाना था फिर से दूसरी स्क्रीन में। तो आपको यहाँ पर बहुत सारा वॉक करना है, तो आप काफ़ी सारा एनर्जी लेके आइएगा। यहाँ पे अंदर आपको कुछ भी नाश्ता पानी नहीं ले जाने देते हैं, वैसे पानी ले जाने देते हैं, नाश्ता नहीं ले जाने देते, तो उसका ध्यान रखिए। लेकिन जगह जगह पर आपको कैंटीन मिलेंगे, तो आप वहाँ पर बैठकर खा सकते हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं नेक्स्ट स्क्रीन में, और यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से देश में कच्छ के साथ व्यापार किया जाता था और कौन से देश से हमारे यहाँ कौन कौन सी चीज़ें आती थी। वो सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है विथ मैप आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे भी एक पर्सन रखा हुआ है इंडिविजुअल, जो आपको समझाता है कि ये क्या चीज़ है। तो हर एक जगह पर, हर एक स्क्रीन में आपको एक पर्सन मिलेगा और वो आपको सब कुछ समझाएगा। मोहनजोदड़ो, बालकोट, गुजरात પેલું મનકાની ફેક્ટરી છે આપણે જોઈ હડપ્પન સંસ્કૃતિ धोलावीरा। तो कौन सी संस्कृति में क्या क्या मिला था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। कौन सी संस्कृति के लोग क्या यूज़ करते थे, ये सारी भी चीज़ें रखी हुई थी। उसके बाद सब कुछ कांच में भी सजाया हुआ था यहाँ पर कि किस तरह की चीज़ें थी, क्या ताकि कोई टच ना कर सके, ऐसा कुछ होगा। तो क्या क्या था वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। 10,000 साल पुराना कुछ है, कई जगह पे माला मोती है, कई जगह पर बर्तन कैसे यूज़ होते थे, वो सारी चीज़ें हैं खाना बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं सबसे पहले। નંબર નાખ્યું છે। कई सारी जगह पर आपको फ़ोटोज़ वीडियोस नहीं लेने देते हैं, जहाँ लेने देते थे वहाँ पे मैंने ले ही लिए हैं सारे वीडियो। हमारी मेमोरीज बनी रहे और मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।